जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग क्लास यानी मैथमेटिक्स क्लास 12 का हम लोग लेके आए हैं। और इस बार आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट आप लोग 12 में हैं, तो आप लोगों के लिए एक शुरू से यानी एक नया न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग चैनल में जुड़िए और क्या बोलते हैं, यहाँ सीरियल वाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल में, और चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका सीरियल वाइज वहाँ वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अभी बन रहा है और बाकी जिसका बना हुआ नहीं है वो बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है इन्वर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्वर्स स्टार्ट करेंगे और इन्वर्स स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना वीडियो में ये कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर इन्वर्स। और ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स यानी इन्वर्स है। इन्वर्स स्टार्ट होगा, देखिए इन्वर्स स्टार्ट होगा, इसके बाद फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो देखिए आज हम लोग इन्वर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इन्वर्स को अच्छा सा समझ के पढ़िए। और ये बहुत ही ईजी है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो कॉपी और पेन मैंने लेके बैठिएगा। तो क्या होगा उससे, आप जितना भी प्रॉब्लम आपको जो भी है, जैसे कि यहाँ बताया जाएगा क्वेश्चंस, उसको क्या कीजिएगा कॉपी में नोट करके रखिएगा, ताकि बाद में आप उसको आराम से देख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में ये एक है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब देखिए क्या होता है, आपको एक सिंपल समझा दे तो मान लिया एफ का ये कोई फंक्शन है। ठीक है, और इस पर -1 लगा दिए तो ये क्या है, एफ का ये इन्वर्स है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये एक्स है, तो एक्स का इन्वर्स क्या है, -1 है ना। मान गए ये इन्वर्स, मानिए यहाँ जैसे कि एक्स का पावर या -2 पावर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में जैसे साइन इन्वर्स 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन पर पावर -1 नहीं पढ़िएगा। क्या है ये, साइन इन्वर्स, ये साइन इन्वर्स है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स, ये जैसे हो जाएगा आपका टेन इन्वर्स। आई होप ये समझ गए होंगे। क्या पढ़ना है, -1 उसको नहीं पढ़ना है, ये क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, तो ये इन्वर्स पढ़िएगा, -1 नहीं पढ़ना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ही एकदम सिंपल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ इन्वर्स का एक हम क्या बनाए हैं, एक टेबल बनाया गया है, इससे हम लोग समझाते हैं। देखिए साइन है, साइन इनवर्स एक्स, और ये होता है डोमेन होता है, और ये होता है रेंज। ठीक है, अब देखो डोमेन और रेंज का बात करेंगे। ये क्या है, साइन क्या है, सबसे पहले हमको ये बताइए साइन क्या है। ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कोई एंगल फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, जैसे π/3, ये क्या है, रेडियन में है, ये 60 डिग्री है ना, एक्चुअल में 60 डिग्री है। तो इस 60 डिग्री को अगर बैठाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए, तो √3/2 आएगा कि नहीं। अगर इसको भी बैठाएंगे यहाँ कि साइन π/3, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 ही आएगा। तो देखिए ये सब जो जिसको यानी साइन में बैठा रहे हैं, जिसको साइन में बैठा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। जो साइन में बैठा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, जिसको आप रख रहे हैं वो क्या हो गया, रेंज हो गया। इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज एक ही है। तो कहने का मतलब जिस एंगल को आप ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बैठा रहे हैं वो रेंज कहलाएगा, और उससे जो वैल्यू निकलेंगे, जैसे कि ये वैल्यू निकल गया, ये कितना है, ये √3/2, तो ये क्या होगा, ये आपका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, डोमेन उधर डोमेन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखेंगे साइन π/4, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√2, तो ये क्या हो गया, रेंज, और ये डोमेन। सिंपल सा समझना है। तो कहने का मतलब यही बोला जा रहा है कि साइन का जो डोमेन होगा -1 से +1 के बीच में है। ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट ऐसा ब्रैकेट रहता है, उसका मतलब होता है जैसे कि -1 और 1, तो ऐसे नंबर लाइन होगा, इधर -1 होगा, इधर 0 होगा और इधर 1 होगा। तो कहने का मतलब ये और ये भी शामिल है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 और -2 भी शामिल है। अगर यही चीज लिखते हैं -1 और ये देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, या तो फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं -1 +1। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों को छोड़ के ओपन ब्रैकेट अगर रहता तो। ठीक है, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट है, तो उसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि -1 और +1 के बीच में जितने भी साइन का जो रेंज हो, डोमेन होगा, वह कहाँ होगा,
-1 और +1 के बीच होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे कि कॉस का भी जो डोमेन होगा उसका भी -1 से +1 के बीच में ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये दोनों भी शामिल रहेगा, -1 भी शामिल होगा और +1 भी शामिल होगा, किसका, कॉस और साइन का डोमेन में। ठीक है, यहाँ देखिए साइन इनवर्स का रेंज देखिए, साइन इनवर्स का रेंज क्या बोला जा रहा है। यहाँ ब्रैकेट कैसा ब्रैकेट है बताइए, तो क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज मतलब बंद, बंद क्या हुआ है ना, देखिए लग भी रहा है बंद, तो उसका मतलब है -π/2 से +π/2 के अंदर में जितने भी होंगे एंगल, वो सारे के सारे क्या होंगे, साइन के अंडर में आएंगे। कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये एक नंबर लाइन है, मान लिया यहाँ -90 और इधर +90 हो गया ना, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, और 0 के बाद वाला -1 -2 ऐसा कुछ आया होगा, डॉट 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 -60 भी बीच में कहीं ना कहीं होगा, इधर भी डॉट 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 -60 70 30 45 60 90 जो भी यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल, ये तो आप लोग नंबर सिस्टम यानी नंबर लाइन में पढ़े हैं। तो कहने का मतलब है, यदि साइन जो है ना, साइन का रेंज कहाँ तक होगा, यानी साइन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो साइन का रेंज होगा -90 से +90 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, साइन के अंदर आएगा। यानी साइन का बात कर रहे हैं अभी, तो साइन के बारे में समझिए। यहाँ बोला गया है -π/2 और +π/2 के बीच में, यह दोनों भी शामिल रहेगा। क्यों, क्लोज ब्रैकेट है, उसका मतलब ये भी साइन का आदमी है और ये भी साइन का आदमी है, और इसके बीच में जितने भी हैं वो भी साइन का ही आदमी है, मान के चलिए। तो मेंबर, आदमी कहने का मतलब उसके मेंबर है। ठीक है, मान के चलिए साइन कोई परिवार है। ठीक है, साइन इनवर्स कोई परिवार है, इसका जो जितने हैं ये सारे के सारे वो क्या हैं, उसके घर का आदमी है। ठीक है, तो साइन का घर का आदमी कौन कौन हो गया, -90 भी साइन का ही, 0 भी है, वो भी साइन का ही आदमी है, यानी साइन का ही घर का मेंबर है, और +90 भी साइन के घर का ही मेंबर है। आई होप ये समझ गए होंगे, कोई लोचा नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये समझ गए। अब देखिए कॉस भी बोल रहा है कि इसका भी जो डोमेन होगा -1 से +1 होगा, लेकिन इसका एंगल क्या होगा, सॉरी हाँ, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज बोला जा रहा है। ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ देखिए कॉस का बोला जा रहा है कि यानी 0 डिग्री से π डिग्री, पाई मतलब कितना जी, 180 ना, तो 0 से लेकर डॉट 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 1 2 3 4 बढ़िएगा, बीच में कहीं ना कहीं 90 भी आएगा, यानी 90 91 92, तब ना 100 के बाद कहाँ तक जाएगा, 180 तक। तो कॉस बोल रहा है कि मेरे घर का जो आदमी है वो माइनस वाला को नहीं ले रहा है। देखिए साइन माइनस वाला को भी दिया था, -60 भी होगा, -45 भी होगा, लेकिन कॉस बोल रहा है हम क्या करें, मेरे घर का आदमी वही सब, यानी मेरे घर का मेंबर वही सब कहलाएंगे जो 0 से 180 के बीच में होंगे, और ये भी शामिल रहेगा और ये भी शामिल रहेगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। तो ये कॉस का कहना है क्या, कि 0 से π तक, कहाँ 0 से π तक, यानी 0 और π भी, और उसके बीच में जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेरे ही घर के सदस्य हैं। ठीक है, तो समझ गए कॉस क्या बोल रहा है। कॉस बोल रहा है 0 से 180 तक, मतलब 0 से 1 यानी 180 के बीच में, ये दोनों 0 और 180 भी है, और उसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सारे की सारे क्या है, ये कॉस का ही, यानी कॉस इनवर्स का ही रेंज है। समझ गए ना, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए, ये तो कॉस का हो गया। अब यहाँ चीज बोल रहा है टेन का, टेन में भी बोल रहा है यानी जितने भी वो रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, और उसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन इसका रेंज को ज़्यादा माने माइंड में रखना होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन ना, तो आपका यहाँ रेंज, ये रेंज आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, और वो सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए समझ लीजिए, पहले यह 10 क्या कहा जा रहा है, 10 क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए 10 बोल रहे हैं, 10 इनवर्स, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब यानी 10 का आदमी क्या कर रहा है, 10 बोल रहा है कि हम -90 से +90 के बीच इन बिटवीन लेना चाहेंगे, मतलब इस दोनों को छोड़ के, समझे ना, यानी यहाँ ओपन ब्रैकेट है, उसका मतलब 10 का घर का परिवार का आदमी कौन कौन होगा, -90 होगा क्या, नहीं होगा, -89 होगा, -89 होगा, क्योंकि इसके इधर ना आएगा -89, और यहाँ भी है +89 भी उसके सदस्य होंगे, कि -89.999 भी होगा, लेकिन ये 90 नहीं होगा। समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या है,
ये ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट में टेन इनवर्स क्या कर रहे हैं, हम -90 और +90 के बीच में ही हम लेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाहर का आदमी को हम नहीं लेंगे और ये दोनों को भी नहीं लेंगे, -90 और +90 को भी हम नहीं लेने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आते हैं कॉट में। कॉट का भी जितने भी डोमेन होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन कॉट इस बार ओपन ब्रैकेट है। और देखिए कॉट कॉस के जैसा को कॉपी किया है और साइन टेन को कॉपी किया है, लेकिन इसमें क्लोज ब्रैकेट था, इसमें ओपन ब्रैकेट है। कॉस में देखिए, कॉस में क्या है, कॉस में क्लोज है, तो कॉट में क्या है, ओपन है। ठीक है, तो कॉट बोल रहा है मेरा जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन रेंज क्या होगा, मेरा रेंज होगा 0 से लेकर 180 के बीच। क्या बोल रहा है कॉट, क्या बोला जाए, कॉट का कहना क्या है, यानी 0 से लेकर 180 के बीच जितने भी होंगे वो मेरे परिवार के सदस्य कहलाएंगे, यानी वो मेरे रेंज के अंदर रहेंगे। ठीक है, माने 0 और 180 के बीच में, यह कॉट का कहना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि आप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए कोसेक का कहना क्या है, बहुत ही सिंपल है। कोसेक क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। कोसेक देखिए, कोसेक बोल रहा है, कोसेक का कहना है कि मेरे जो डोमेन होंगे वो रियल नंबर आर मतलब रियल नंबर में किसको हटा देना है, -1 और +1 को हटा देना है। माने -1 और +1 के बीच में जो भी नंबर रहेंगे उसको क्या करना है, हटा देना है, और वो सारे जो बचेंगे नंबर उसको क्या होगा, वह कोसेक का डोमेन कहलाएगा। ठीक, चलिए रेंज का बात करते हैं। रेंज का बात करने का मतलब देखिए कोसेक का रेंज क्या होगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है, और यहाँ बोला जा रहा है क्या कि -π/2 से और +π/2। तो देखिए वो सब कि माइनस यानी +π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री ना, लो π/2, -π/2 और +π/2 के बीच में है, लेकिन 0 डिग्री को हटा दिया है। तो कोसेक का कहना है कि हम -90 डिग्री से +90 डिग्री के जितने भी वैल्यू हैं, यहाँ इधर माइनस वाला पार्ट, यहाँ माइनस वाला जो भी आएंगे, मान लिया -45 भी होगा कहीं ना कहीं, इधर भी प्लस वाले होंगे, माने सारे वैल्यू को हम लेंगे, लेकिन बीच में 0 आ जाता है कि नहीं, लेकिन 0 को माइनस कर दिया है, मतलब क्या, हटा दिया है, और हटा दिया मतलब उसको, माने घटा दिया है मतलब उसको हटा दिया है, घटा दिया है ना, देखिए माइनस मतलब घटाया, और घटाया मतलब उसको हटा दिया। हटा दिया कहने का मतलब है कि -90 और +90 के बीच में कहीं ना कहीं एक 0 भी तो आता है, लेकिन बोल रहा है हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे, लेकिन 0 को छोड़ के, 0 को क्या कर रहा है, वो छोड़ दे रहा है, मतलब इसको छोड़ देता है। बोल रहा है कि सारे मेरे सदस्य हैं, -90 और +90 के बीच के जो भी नंबर हैं वो मेरे सदस्य हैं, मेरे रेंज के अंदर आते हैं। ये किसका कहना है, कोसेक का कहना है। लेकिन बोल रहे हैं कि मेरे एक सदस्य हैं जो जिसको हम नहीं मानेंगे अपना सदस्य, वह उस सदस्य का नाम है 0, यानी 0 को क्या कर दिया है, हटा दिया है, घटा दिया है मतलब हटा दिया है, समझ गए ना, 0 को नहीं लेगा, बाद बाकी सबको ले लेगा। अच्छा कोसेक का देखिए, कोसेक का भी यही कहना है, सॉरी सेक का यही कहना है कि रियल नंबर में क्या माइनस करना है, रियल नंबर में जो डोमेन होगा मेरा -1 और +1 के बीच का जितने भी नंबर है उसको हटा दीजिए, और बाद बाकी बचे नंबर मेरे रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए माने मेरे डोमेन कहलाएंगे, बचे हुए रियल नंबर मेरे डोमेन कहलाएंगे। सेक का देखिए ये रेंज, सेक का रेंज क्या कर रहा है, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में मेरे जितने भी नंबर हैं सब मेरे रेंज में आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ किसको हटाया है, यहाँ 90 को हटा दिया है। π/2 मतलब बीच में कहीं ना कहीं 0 और 180 के बीच में क्या है, 90 डिग्री भी तो है, 90 डिग्री की ही तो π/2 लिख सकते हैं ना। तो इस 90 डिग्री को बबुआ क्या कर दिया है, ये सेक क्या बोल रहा है, 0 और 180 के सारे मान, यानी ये भी और ये भी शामिल है, और उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वह सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, मेरे परिवार के सदस्य के जैसा ही हैं, लेकिन हम 90 को नहीं मानेंगे क्योंकि 90 को हटा दिया है, बीच में 90 भी तो आता है ना, लेकिन 90 को क्या कर रहा है, नहीं मानेंगे, मतलब 90 को छोड़ के बाद बाकी जितने हैं सबको, मैंने इसको घटा दिया मतलब वो उसको नहीं रखेगा, बाद बाकी सारा चीज को रखा जाएगा। समझ गए होंगे। तो देखिए यहीं तक है। अब इस देखिए ये यहाँ एक चार्ट बनाए हैं, यानी इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन
हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। और आप लोग इस चीज़ को अच्छा से समझिए, ठीक है। एकदम एक कॉपी ले लीजिएगा और थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। कल जब क्वेश्चन बनवाएंगे ना इसका नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग इसको सामने रखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ सामने रहेगा और क्वेश्चन जब हम समझाएंगे ना तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग पूरा इनवर्स आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए।